गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिर से तैयार हैं अकाउंटेंसी की क्लास लगाने के लिए। हमने जो पिछला टॉपिक किया था वो था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे फाइंड आउट की जाती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में मैंने एक चीज़ लिखी थी कि इफ़ ऑलरेडी डेबिटेड। कुछ बच्चों को ये समझ नहीं आया था कि इसका मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग ये होता है कि अगर हम लोग ऑलरेडी पहले इनको रिकॉर्ड कर चुके हैं तो इनका ट्रीटमेंट करेंगे। जहाँ पर मैंने क्रेडिटेड लिखा हुआ है, अगर वो भी पहले रिकॉर्ड कर चुके हैं तो उनको अब जैसे इसको पहले ऐड किया होगा तो अब इसको लेस करेंगे, इसको पहले लेस किया होगा तो अब इसको ऐड करेंगे। अगर इनकी ट्रीटमेंट पहले की है, मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन में, तो हम लोग इनको अब दोबारा रिकॉर्ड करेंगे। अगर इनकी ट्रीटमेंट पहले नहीं की हुई तो इनको हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होती हैं? ये 2 टाइप्स की होती हैं। एक होती हैं रेगुलर ड्राइंग्स, एक होती हैं इरेगुलर ड्राइंग्स। रेगुलर ड्राइंग्स क्या होती हैं? जो कि रेगुलरली चलती रहती हैं और सेम अमाउंट से चलती हैं। जैसे एवरी मंथ इन द बिगनिंग, एवरी मंथ इन द मिडल, एवरी क्वार्टर इन द मंथ एंड। तो इसको क्या बोलते हैं? इसमें अमाउंट भी सेम रहती है तो इसको बोलते हैं रेगुलर ड्राइंग्स। इरेगुलर ड्राइंग्स क्या होती हैं? फर्स्ट थिंग कि इसमें डिफरेंट अमाउंट्स होती हैं और इसमें डेट्स दी होती हैं। जैसे 30 जून दे दिया, 1 अगस्त दे दिया। कोई रेगुलरिटी नहीं है। ये नहीं है कि हर 3 महीने के बाद या फिर हर 4 महीने के बाद रेगुलरली चल रही है और सेम अमाउंट से चल रही है। यहाँ पर अमाउंट भी डिफरेंट होगी, इसको अलग से कैलकुलेट करेंगे। हम लोग पहले ये देख लेते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहले हमको क्या लिखना होता है? टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई रेट डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाई 12। अब हमारे पास क्वेश्चन आ गया कि एवरेज पीरियड कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमने एवरेज पीरियड फाइंड आउट करना होता है। इसमें यही चीज़ ही सबसे मेन होती है कि एवरेज पीरियड कैसे निकालें। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स, ऐड करेंगे टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स। अब टाइम का चक्कर पड़ गया कि टाइम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब टाइम को देखते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक थोड़ा सा आपको हिंट देने के लिए, एक्स विड्रॉज ₹2000 इन द बिगनिंग ऑफ द एवरी मंथ। एवरी मंथ आ गया, ठीक है। अब क्या आ गया? हर महीने का बिगनिंग आ गया। बिगनिंग क्या हो गया? स्टार्टिंग। स्टार्टिंग फर्स्ट डेट क्या होगी? 1 जैन। और लास्ट क्या हो गया? हर महीने के बाद, फिर 1 फेब, फिर 1 मार्च, ऐसे चलता जाएगा। तो लास्ट वाला क्या आएगा? 1 दिसंबर। तो ऐसे करने के बाद देखिए 1 जैन से हमने लगाए सारे मंथ दिसंबर तक, कितने हो गए? 12 मंथ्स हो गए। और लास्ट वाले का देखिए कितना हो गया? लास्ट वाले का दिसंबर 1 है तो ये फुल मंथ हो गया, तो इसका कितना आ गया? 1। पहले वाले का कितना आया था? दोबारा से देखो, 1 जैन है, पूरा जनवरी का मंथ, पूरा फरवरी का, पूरा मार्च, पूरा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 12 मंथ्स हो गए। 12 प्लस कितना आ गया दिसंबर का? 1 दिसंबर है तो पूरा मंथ हो गया, प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ गया? 6.5। इसी तरह से सभी हमको दिए होंगे और वैसे ही हमने ये कैलकुलेट करने होंगे। जैसे सेकंड देख लीजिए, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। क्वार्टर क्या हो गया? हर 3 महीने के बाद। वैसे तो क्वार्टर्स 4 मंथ्स का होता है, लेकिन इसमें हम लोग क्या करेंगे? एवरी 3 मंथ्स करेंगे। तो हमारे पास हर 3 महीने के बाद 4 क्वार्टर्स होते हैं। 4 को क्या बोलते हैं? क्वार्टर्स। तो आपके पास 12 है। टोटल मंथ्स कितने हैं? 12। 12 को 4 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया? 3 आ गया। हर 3 महीने के बाद देखेंगे तो पहले 3 महीने, मार्च आ गया, 31 मार्च, क्योंकि अब देखो एंड लिखा हुआ है। एंड लिखा हुआ है तो मंथ का एंड आएगा, 31 लिख लिया। उसके बाद ये लास्ट में हर बारी दिसंबर की बात होगी, बट डेट देखेंगे। यहाँ पर हमने 1 दिसंबर लिखा था, अब लास्ट बोला है तो लास्ट कितना आ गया? 31 दिसंबर। अब 31 मार्च के बाद मंथ्स कितने हो गए? मार्च ख़त्म हो गया सारा। अप्रैल से स्टार्ट करोगे मंथ्स काउंट करना तो आपके पास 9 मंथ्स आएंगे। और दिसंबर 31 दिसंबर है, लास्ट है, तो कोई मंथ नहीं बचता इसके बाद, तो ये 0 आएगा। 9 डिवाइडेड बाई 2 4.5। इसी तरह से आपने सारे कैलकुलेट कर लेने हैं। कुछ बच्चे कैलकुलेशन में गलती कर देते हैं तो मैंने उनके लिए इजी कर दिया है कि एक टेबल के फॉर्म में दे दिया है कि आप इसको एटलीस्ट लर्न तो कर सकते हो ना। अगर आप ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते तो इसको लर्न कर सकते हो। जैसे 1 ईयर, 1 ईयर का टाइम पीरियड दिया हुआ है तो बिगनिंग मिडल एंड। 6 मंथ्स का है, बिगनिंग मिडल एंड, ठीक है।
अगर मंथ वाइज दिया हुआ है तो इतना इतना आएगा, अगर क्वार्टर वाइज दिया हुआ है तो इतना आएगा। ऐसे ही एवरी 6 मंथ का दिया हुआ है, बिगिनिंग मिडल एंड, बिगिनिंग मिडल एंड, ऐसे ही आपने कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये यहाँ तक आपको पता चल गया। जो बच्चे ऐसे कैलकुलेशन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, जिन बच्चों को ऐसे कैलकुलेशन करने में टफ लगता है तो वो इस टेबल को लर्न कर सकते हैं। इस टेबल को मैं राइट करके आपके पास PDF फाइल के रूप में भेजूँगी। एक बात और मैं आपसे इम्पॉर्टेंट करना चाहती हूँ कि बच्चों के पास PDF फाइल आती है, बट बच्चों को प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब PDF फाइल को ओपन करते हैं तो बच्चे उसको अच्छे से राइट नहीं कर पाते, क्योंकि वो PDF फाइल जूम नहीं हो पाती। अब उसको जूम करने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ कि उसका स्क्रीनशॉट लो और उसको अपनी आपकी गैलरी में आ जाएगी, तो उसके बाद आप उसको जितना मर्जी जूम करके देख सकते हो। ठीक है, ये मैं आपको बुक में से एग्जांपल्स करा रही हूँ, और इसका मैंने आपको PDF भी भेजा है, तो ताकि आप लोग इसको घर पर रिवाइज़ कर सको। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस डालूँगी जो कि आपने खुद सॉल्व करने होंगे। ये तो सिंपल वाला है, ये तो आप पढ़कर ईजीली समझ जाओगे। जिसमें सारी टर्म्स आ रही हैं वो ये क्वेश्चन है, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। W, X, Y एंड Z आर पार्टनर्स, ये 3 पार्टनर्स हैं। ड्यूरिंग द ईयर 2018 W विड्रॉज 1000 एट द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। अब देखिए बिगनिंग आ गया, 1000 एट द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ। अब हम लोग अपने टेबल के ऊपर आ जाते हैं। बिगनिंग ऑफ ईच, बिगनिंग ये रहा, मंथ वाइज है, 6.5 आ गया। तो हम लोग देखो कैलकुलेशन कैसे किया। इंटरेस्ट ऑन W's ड्राइंग 12,000 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाई 100, 10% दिया हुआ है। अब कितना आ गया 6.5, 6.5 भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डिवाइडेड बाई 12। आपने ये कैलकुलेट कर लिया। ऐसे ही नेक्स्ट कर लोगे, टेबल को सामने रखो, वहाँ से उठाओ अमाउंट, लिख लोगे, ये ऐसे कर लिया। अब नेक्स्ट में आपको क्वेश्चन में इन्होंने डिफरेंट डेट्स दी हुई हैं। डिफरेंट डेट्स कैसे दी हुई हैं देखिए, आपको जैसे दिया हुआ है 31 जनवरी, 2000 ऑन 31 मार्च, 4000 ऑन 1 जुलाई, 1500 ऑन 30 सितंबर, अलग अलग डेट्स दी हुई हैं। अब अलग अलग डेट्स को कैसे कैलकुलेट करना है, जैसे यहाँ पर हमको दिया हुआ है 31 जनवरी। 31 जनवरी या ड्राइंग्स कितना था 3000, जनवरी का लास्ट है, यहाँ से मंथ्स काउंट करो, फरवरी मंथ का पहले काउंट होगा। टोटल मंथ्स कितने बन गए 11, 3000 मल्टीप्लाई 11, इतना आ गया। नेक्स्ट आ जाइए मार्च का, 31 मार्च है, मार्च मंथ ख़त्म हो गया। उसके बाद अप्रैल से स्टार्ट करेंगे, तो कितने मंथ बन गए 9 मंथ्स बन गए। 2000 मल्टीप्लाई 9, मल्टीप्लाई करके अमाउंट हमारे पास आ गई। नेक्स्ट ऐसे ही सारे मंथ्स आप कैलकुलेट कर लोगे और जितनी ड्राइंग्स यहाँ पर निकालोगे उतनी टोटल कर लोगे। टोटल करने के बाद हमने किया था ना रेट डिवाइडेड बाई 100, रेट डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई 12, 1 मंथ का निकालेंगे यहाँ पर, तो आपके पास इतना आ गया। ये सारा एक और फॉर्म में टेबल दे दिया है, सेम टेबल है, इसको आपने रीड कर लेना है ताकि आपको ज़्यादा समझ आ जाए। क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके देखना, घर पर इनको 2-2 3-3 बार ही ट्राई करना ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मोस्टली इसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता ही आता है। थैंक यू।